बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12वीं हिंदी आरोह भाग 2। और आरोह भाग 2 का जो पाठ है ये गद्य भाग को हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग अभी तक अपने पद्य भाग को पूरा किया और गद्य भाग को भी बहुत हद तक पूरा कर लिया है। और ये पाठ 17 है गद्य भाग का, और इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं वो, उनका जो निबंध है ये शिरीष के फूल, ये मैं आपको इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे एक बार फिर बोलना चाहूंगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करेंगे और साथ में यदि बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको विषय से संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी। यदि आपको इस वीडियो में या मेरे किसी विषय वस्तु में कोई आपको समझ में नहीं आता या कोई जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। साथ में मेरी इंस्टाग्राम आईडी है lalit.gupta67। आप चाहें तो इस पर भी मेरी वीडियो देख सकते हैं। और कोई भी समस्या या कोई भी आपको विशेष संबंधित जानकारी चाहिए या कोई दिक्कत आ रही है पढ़ाई में, तो आप मुझे 9587954117 इस नंबर पर भी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। चलते हम लोग इसके प्रश्न उत्तर की ओर। लेकिन थोड़ा सा इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको समझा दूं कि जो शिरीष के फूल हैं ये कौन से काव्य, जो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, परीक्षा में प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि शिरीष के फूल जो है वो कौन से काव्य संग्रह से लिया गया है। तो शिरीष के फूल जो है वो काव्य संग्रह नहीं, इनका निबंध संग्रह है ना। तो कौन से निबंध संग्रह से लिया गया है, ये कौन सा संग्रह है, निबंध संग्रह। ठीक है, तो कौन सा संग्रह से लिया गया है, निबंध संग्रह से। तो ये कल्पलता निबंध संग्रह से लिया गया है। शिरीष के फूल है ना, वो कल्पलता निबंध संग्रह से लिया गया है। और ये जो शिरीष के फूल है, निबंध का कौन सा प्रकार है, हम सभी जानते हैं कि निबंध के प्रकार होते हैं। और ये जो गद्य की विधाएं आपको पढ़ूंगा उस समय हम इन सब बातों को और अच्छे से समझेंगे कि निबंध के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उसकी क्या परिभाषा होती है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ये। लेकिन अभी हम फिलहाल समझेंगे कि ये निबंध कौन सा है, ललित निबंध है। ठीक है, अब हम लोग शिरीष के फूल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यहाँ प्रस्तुत ललित निबंध शिरीष के फूल लेखक के संग्रह कल्पलता से उद्धृत है। इसमें लेखक आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह अविचल होकर के कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेर रहे शिरीष के माध्यम से मनुष्य की अजय जिजीविषा और तुमुल कोलाहल कलह के बीच धैर्य पूर्वक लोक के साथ चिंतारत कर्तव्यशील बने रहने को महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित करता है। ठीक है, और ऐसी भावधारा में बहते हुए उसे देह बल के ऊपर आत्मबल का महत्व सिद्ध करने वाली इतिहास विभूति गांधी जी की भी याद आ जाती है। ये जो निबंध है, एक तरफ से जो लेखक है इसमें शिरीष के वृक्ष, शिरीष के फूल के बारे में समझाना चाह रहा है, शिरीष के पेड़ के बारे में समझाना चाह रहा है, साथ में साथ साथ गांधी जी के बारे में भी समझाना चाह रहा है। तो हम लोग इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे, फिर इसमें थोड़ा सा मैं आपको इसका थोड़ा सा और समझा दूं कि शिरीष के पुराने फलों की अधिकार लिप्सु खड़खड़ाहट और नए पत्ते फलों द्वारा उन्हें धकिया कर बाहर निकालने में लेखक साहित्य, समाज व राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी के द्वंद्व को संकेत करता है कि जिस तरह से नई पीढ़ी आ जाती है तो पुरानी पीढ़ी को अपने आप स्थान समाप्त कर देना चाहिए, खाली कर देना चाहिए। यदि वो नहीं खाली करेंगे तो उन्हें धकिया करके खाली करवाना पड़ता है। इस निबंध का शिल्प इसी से चर्चित इक्षुदंड की तरह है। यहाँ स्पष्ट रूप से पुरानी पीढ़ी और हम सब में नएपन के स्वागत का साहस देखना चाहता है। ठीक है, इस तरह से ये पाठ है, जिसको पढ़ेंगे समझेंगे। इसमें से व्याख्या भी आती है और कवि परिचय भी आता है। तो मैं आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखक परिचय समझा दूंगा, लेखक परिचय इसमें से आता है, साथ में इसकी व्याख्या भी आती है। चलते हम लोग पहले प्रश्नोत्तर की ओर, हम लोग प्रश्नोत्तर तैयार कर लेते हैं। पहला है, लेखक ने शिरीष को कालजयी अवधूत सन्यासी की तरह क्यों माना। तो उत्तर है, लेखक को शिरीष में कालजयी अवधूत सन्यासी की तरह समानता दिखाई देती है। एक कालजयी सन्यासी काल, विषय वासनाओं, क्रोध, मोह इत्यादि से स्वयं को अलग कर देते हैं। ऐसे ही शिरीष को लेखक ने माना है, उस पर काल का प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता है। शिरीष के पेड़ पर काल का प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता है। वो किसी जो ये कालजी जो विषय वासना है या विषय वस्तु है, इनसे वो कोई मोह नहीं रखता और इस तरह से उस पर काल का प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं।
हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी हो जाती है। हृदय की कोमलता को बचाने के लिए व्यवहार की कठोरता भी कभी कभी जरूरी हो जाती है। प्रस्तुत पाठ के आधार पर स्पष्ट करें तो देखते हैं, मनुष्य को हृदय की कोमलता को बचाने के लिए बाहरी तौर पर कठोर बनना पड़ता है ना। ये मनुष्य की एक समस्या है। एक मतलब मनुष्य को यदि कोमलता बचानी है अपने हृदय की, तो कई बार ऐसी परिस्थिति बन जाती है अपने मानव जीवन में कि उसे बाहरी तौर पर कठोर भी बनना पड़ता है ताकि वे विपरीत परिस्थिति का सामना कर पाए, है ना। इसको एक बार और पढ़ेंगे, मनुष्य को हृदय की कोमलता को बचाने के लिए बाहरी तौर पर कठोर बनना पड़ता है ताकि वे विपरीत परिस्थिति का सामना कर पाए। जिस प्रकार शीर्ष का वृक्ष अपनी सरसता को बचाने के लिए बाहर से कठोर हो जाता है ताकि वह भीषणता गर्मी लू को सहन कर पाए। इस तरह से हम चलेंगे आपको अपने प्रश्न नंबर 3 की। अब हम पहुंचे हैं प्रश्न नंबर 3 पर। देखते हैं प्रश्न नंबर 3 और 4 भी थोड़े से बड़े हैं, लेकिन फिर भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने आपके सामने इसको रखा और लिखा। देखते हैं हम लोग क्या है ये और किस तरह से इनके मैंने छोटे 2 अंक के अनुसार उत्तर तैयार किए हैं। तो क्योंकि हम सभी को पता है कि परीक्षा में 2 अंक से बड़े जो प्रश्न है वो आते ही नहीं है ना, पाठ के पीछे से तो नहीं आते कम से कम, और बाकी व्याख्या और कवि परिचय लेखक परिचय आता है। ठीक है, चलते हम लोग। द्विवेदी जी ने शीर्ष के माध्यम से कोलाहल व संघर्ष से भरी जीवन स्थितियों में अविचल रह करके जीजी विशु बने रहने की सीख दी है। स्पष्ट कीजिए कैसे सीख दी है। अगर मनुष्य संघर्ष करना छोड़कर विकट परिस्थितियों से घबरा जाए तो वह जी नहीं सकता है ना। वह अगर मनुष्य संघर्ष करना छोड़कर विकट परिस्थिति में घबरा जाए तो वह जी नहीं सकता है, वह तो टूटकर रह जाएगा। ठीक ऐसे समय में शीर्ष का पेड़ हमें प्रेरणा देता है कि कोलाहल व संघर्ष से भरे जीवन स्थितियों में भी अविचल रहकर, है ना, अविचल यहां पर रह कर अविचल रहकर जीजी विशु बना रहा जा सकता है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 4। हाय वह अवधूत आज कहाँ है ना। हाय वह अवधूत आज कहाँ है, थोड़ा सा ये गांधी जी पर आधारित बना करके किया गया है, लिखा गया है, लेकिन ये शीर्ष के फूल को भी यहाँ पर परिभाषित किया गया और गांधी जी की विशेषताओं को भी परिभाषित किया है। हाय वह अवधूत आज कहाँ है, ऐसा कहकर लेखक ने आत्मबल पर देह बल के वर्चस्व की वर्तमान सभ्यता के संकट की ओर संकेत किया है। आज का जो मानव है वो देह बल और माया बल बढ़ाने में लगा है, लेकिन आत्मबल बिल्कुल भी उसके अंदर नहीं है, वो बढ़ाने में बिल्कुल भी नहीं लगा है, माया मोह में फंसा हुआ है। तो आज वर्तमान सभ्यता के संकट की ओर संकेत किया है। कैसे आज वर्तमान सभ्यता में कैसा संकट आ सकता है यदि व्यक्ति आत्मबल के स्थान पर धन बल या माया बल बढ़ाता है, तो फिर क्या होगा। तो हाय वह अवधूत कहाँ है, तो थोड़ा सा गांधी जी पर बोला गया है और साथ में शीर्ष के पेड़ पर भी कहा गया है। अवधूत शरीर सुख को त्याग कर आत्मबल से साधना करते हैं। अवधूत क्या करते हैं, अवधूत शरीर सुख को त्याग कर आत्मबल से साधना करते हैं, इसलिए वे शारीरिक बल की अपेक्षा आत्मबल को महत्व देते हैं और जीवन के संकटों का सामना करते हैं। परंतु आज सभी लोग धन बल और माया बल जुटाने में लगे हुए हैं। आज सभी लोग क्या कर रहे हैं, धन बल और माया बल जुटाने में लगे हुए हैं। इसी कारण आज मानव सभ्यता पर संकट आ रहा है ना। एक बार और पढ़ूंगा इसको मैं। अवधूत शरीर सुख को त्याग कर आत्मबल से साधना करते हैं, इसीलिए वे शारीरिक बल की अपेक्षा आत्मबल को महत्व देते हैं और जीवन के संकटों का सामना करते हैं। परंतु आज सभी लोग धन बल और माया बल को जुटाने में लगे हुए हैं और इसी कारण आज मानव सभ्यता पर संकट आ रहा है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5। अब हम लोग पहुंचे हैं एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पर। ये मुझे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगा है और ये इससे पहले बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है, इसीलिए
मैंने इसको यहाँ लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको भी हम लोग ध्यान से समझेंगे, है ना। तो देखते हैं शिरीष का जो पुष्प है, शिरीष के पुष्प को शीत पुष्प की संज्ञा क्यों दी गई? शिरीष के पुष्प को शीत पुष्प की संज्ञा क्यों दी गई है? तो देखते हैं, इसकी मौसम के प्रति सहनशीलता ने ही इसे शीत पुष्प की संज्ञा देने पर विवश किया है। ऐसा पेड़ जो हर बदलते मौसम के साथ स्वयं को बनाए नहीं रखता बल्कि फूलता भी है ना। यह स्वयं को बनाए ही नहीं रखता, है ना। यहां थोड़ा सा हम लिख देते हैं, तो बनाए ही नहीं रखता बल्कि फूलता भी है, उसे शीत पुष्प कहना ही उचित है, क्योंकि हर बदलते मौसम में इसका बदलते मौसम से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बदलते मौसम या बदलती परिस्थितियों में परेशान नहीं होता, या ये झड़ता नहीं है, या मतलब ये इसका नुकसान नहीं होता। ये पेड़ अजर अमर है। तो ऐसा पेड़ जो हर बदलते मौसम के साथ स्वयं को बना ही नहीं रखता बल्कि फूलता भी है, उसे ही शीत पुष्प कहना उचित है। अब मैं थोड़ा सा आपको इस पार्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं, इसके बाद हम लोग अगली वीडियो पर चलेंगे। और आप सभी वीडियो देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है जब आपके कमेंट्स आते हैं। और तो मैं आपको सभी को बता देता हूँ कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है, इनकी कई सारी रचनाएं भी है, और हमारे पाठ्यक्रम में इनके भाषा शैली साहित्य में स्थान और 2 रचनाएं पूछी जा सकती है। तो मैं अगली वीडियो में आपके सामने इनका परिचय रख दूंगा। साथ में इस पाठ से यदि व्याख्या आती है तो व्याख्या कैसे की जाती है, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या की जाती है, वो 4 अंक की आती है। तो हमें व्याख्या भी अच्छे से करना सीखना है। साथ में इसके प्रश्न उत्तर हमने किए हैं। अब इसके बाद हमारा एक अंतिम पार्ट बचता है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर वाला। तो वो करने के बाद, है ना, इसके बाद हम लोग अगले पार्ट और वितान की ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना। इस तरह से आपका सहयोग जो मुझे मिल रहा है और आपका साथ जो मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार चैनल पर बने रहें, वीडियो देखते रहें, और जो समस्याएं हो वीडियो से संबंधित, आपको ऐसा लगे कि ये सही वीडियो नहीं बन रही है या कोई इसमें कोई त्रुटि है, तो आप मुझे कभी भी किसी भी समय फोन लगा सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और चाहें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।